क्या कहना चाहेंगे उस मौके पर जो है थर्ड ईयर है यूनिटी रन का, क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस यूनिटी रन के बारे में? यूनिटी रन तो मैंने 3 साल पहले शुरू किया। वैसे मैं काफ़ी साल से दौड़ रहा हूँ, मैराथन्स दौड़ रहा हूँ, अभी 22-23 साल हो गए। लेकिन इंडिपेंडेंस डे ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल इंडियंस, और उसे सेलिब्रेट करने के लिए हमने सोचा था 3 साल पहले कि कुछ एक लॉन्ग रन करें। लॉन्ग रन्स भी मुझे बहुत पसंद है, लंबी दौड़। तो मैं साल में 2 चीज़ें करता हूँ। एक खुद को चैलेंज करने के लिए एक लंबी दौड़ होती है 300-400 किलोमीटर की, और एक साइकिलिंग होती है अराउंड 1000 किलोमीटर्स की, 1000 किलोमीटर 7 दिन में। तो ये जो चैलेंजेस हैं वो मुझे टेस्ट करने के लिए अपने आप को कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चल रहा है, और जो फिटनेस मुझे चाहिए खुद में, मेंटल फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस, वो बराबर चल रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि फ़िट बनना आसान है, फ़िट कोई भी बन सकता है जितना फ़िट बनना है, लेकिन फ़िट रहना वो काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि फ़िट रहने के लिए हर रोज़ एक कमिटमेंट करना पड़ता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, हर रोज़, हर मिनट। तो गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हम करते हैं वो ज़्यादा चाहिए और गलतियाँ कम चाहिए, यही कोशिश होती है। जैसे आपने फिटनेस की बात की, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं जी फिटनेस के मामले में जी। स्पेशली। सर क्या ऐसा करते हैं जिससे कि फिटनेस सबकी अच्छी हो? ऑब्वियसली यूनिटी रन तो हो ही रहा है जिसमें बहुत सारे लोग पार्ट लेने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए इस इंडिपेंडेंस डे के मौके? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने देश को बहुत फिट देखना चाहता हूँ, स्वस्थ देखना चाहता हूँ, और ये हर नागरिक के हाथ में है कि अगर हर नागरिक अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, एक कोशिश करेगा कि फिट रहे और स्वस्थ रहे, तो फिर हमारा देश स्वस्थ और फिट रहेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल चीज़ नहीं है। लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, जिम जाना पड़ेगा 1-2 घंटे, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, खाना एकदम महंगा खाना खाना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स लगेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट लगेंगे, डॉक्टर्स, मतलब इतना खर्चा होगा, घड़ी एकदम स्पेशल लगेगी, कपड़े एकदम स्पेशल लगेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसा किया है कि सबसे सिंपल चीज़ें करके मैं कैसे फिट रह सकता हूँ, उसकी मेरी कोशिश है कि मैं कभी जिम नहीं जाता। मेरा कोई ऐसा रूटीन नहीं है कि हर रोज़ मुझे ये करना है। जो भी करना होता है वो मैं करता हूँ। मैं दिन में 10-12 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ, सिर्फ 10-12 मिनट। लेकिन जो करना चाहिए, जो मैं समझता हूँ मेरे लिए ठीक है, वही मैं चीज़ें करता हूँ। तो मुझे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जिम में 1 घंटा 2 घंटा गुजारने की ज़रूरत नहीं है। और जो कि मैं जाता 2-3 घंटे में एक्सरसाइज नहीं करता, तो मुझे स्पेशल खाने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा सबसे फेवरेट जो खाना है वो है दाल खिचड़ी, और बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ, भाजी के साथ, सब्ज़ी के साथ, और मैं फल ज़्यादा खाता हूँ। तो लोग कभी कभी मुझे ये भी पूछते हैं, लेकिन फल इतने महंगे होते हैं, फल कैसे खा सकते हैं? लेकिन मतलब लोग सोच ही रहे कि कैसे नहीं हो सकता। तो केले भी खा सकते हैं, केले तो सबसे मतलब बहुत ही अच्छा फल है, केला इतना महंगा नहीं होता। तो जो भी फल सीजनल हो, जो सीज़न में अगर खाएंगे तो उसकी कीमत कम होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फल खाना ज़रूरी है, सब्ज़ी खाना ज़्यादा खाना ज़रूरी है मेरे लिए। मैंने तो देखा है कि मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ऐसी कोई चीज़ मैं खाता नहीं हूँ कि करता नहीं हूँ कि उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, कुछ भी नहीं, या ज़्यादा टाइम लगता है, वो भी नहीं। लेकिन सिर्फ मेरे मन में एक डिसीजन है कि मैंने तय किया है कि मुझे फिट रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे बीमार नहीं होना है, और जो भी लाइफ में मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन चाहिए। सर इसके अलावा आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो है हमारे देश ने जिस तरह से परफॉर्म किया ओलंपिक्स जी। में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप खुश हैं उस परफॉर्मेंस को लेकर? खुशी तो मुश्किल होती है हमेशा किसी भी चीज़ में। जितने भी अच्छा करे कोई भी, मैं खुद भी, मैं अपने आप से खुश नहीं रहता, नहीं और अच्छा होना चाहिए था। तो वैसे भी हमारा जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स में, बहुत लोगों को लगता होगा कि और अच्छा होना चाहिए, और सही बात है, होना भी चाहिए।
सारे देशों को हमको पीछे छोड़ना चाहिए, लेकिन उसमें जो मेहनत लगेगी उसकी तैयारी होनी चाहिए, और वो मेहनत बहुत लगेगी। और सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं है, ये हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो स्पोर्ट्स का जो की शुरुआत होती है, जो फिटनेस, उसकी शुरुआत घर पे होती है या स्कूल में होती है, वहाँ हम बहुत कम करते हैं। हमारे स्कूल्स में स्पोर्ट्स पर इतना ध्यान नहीं होता, हमारे घरों में स्पोर्ट्स पे इतना ध्यान नहीं होता। पढ़ाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, जो अच्छी बात है, पढ़ाई तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एक बैलेंस चाहिए कि एक बच्चे को किस चीज़ में दिलचस्पी हो सकती है, कौन से स्पोर्ट में हो सकती है, तो वो जानने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्रिकेट खिलवाना या फुटबॉल खिलवाना या पीटी करना, उससे नहीं होगा। अलग अलग जो स्पोर्ट्स होते हैं या मूवमेंट्स होते हैं, वो सिखाना ज़रूरी है। तब बच्चे को पता चलेगा कि इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ और इसमें मुझे दिलचस्पी है, और फिर लोग भी देख सकते हैं इसमें इसको टैलेंट भी है, तब उसको उठा के हम लोग इनकरेज कर सकते हैं। मैं भी जब मैं 9 साल का था, मैंने कम्पिटिटिव स्विमिंग शुरू किया नेशनल लेवल पे। मैंने भी भारत को रिप्रेजेंट किया है स्विमिंग में, तो मैं जानता हूँ कि कितनी मेहनत की ज़रूरत है। और मुझे भी कहा गया था जब मैं 13-14 साल का था, मैं 8th स्टैंडर्ड में, 8वीं कक्षा में या 9वीं कक्षा में था, कि अभी 10वीं कक्षा आने वाली है, तो ये सब छोड़ दो, ये स्पोर्ट्स छोड़ दो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, पढ़ाई पे ध्यान दो, 10th में ज़्यादा मार्क्स ज़रूरी है। लेकिन मेरे जो माता पिता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों करो, क्यों नहीं, स्पोर्ट्स भी करो, पढ़ाई भी करो, और सब अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कंटिन्यू किया। जब तक मैं 23 साल का था, मैं नेशनल चैम्पियन रहा मेरे इवेंट में, ब्रेस्ट स्ट्रोक में। तो वो मैं कर पाया क्योंकि सपोर्ट था घर से। तो घर का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, स्कूल का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ये एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन ये बच्चा कैंप में है, नेशनल कैंप में, तो हमारे यहाँ क्या होता है, नहीं उसको रिपीट कर दो। ऐसा नहीं, उसका हम बाद में ले लेंगे, इसकी परीक्षा हम बाद में वापस ले लेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कर रहा है। हमारे देश में वो नहीं है, ज़्यादातर वो होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ, अगर ओलंपिक्स में बढ़ना है, स्पोर्ट्स में आगे जाना है हमको, तो घर में जो माहौल है उसके ऊपर ध्यान देना होगा, और स्कूल में जो माहौल है उस पर ध्यान देना होगा पहले। सर, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, क्या अपील करना चाहेंगे ऑडियंस को, यूनिटी रन को लेके क्या अपील करेंगे? अभी यूनिटी रन का मेन मैसेज 2 है। एक ये है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक इंसान, अब मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हूँ नहीं, जैसे मैंने कहा, मैं जिम नहीं जाता, मेरे कोई ट्रेनर्स नहीं है, मेरे डाइटिशियन नहीं है, मेरे कोई एक्सपर्ट्स नहीं है कि मुझे बता रहे कि ये करो वो करो, फिर भी मैं 200-300 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। तो मैं लोगों से बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो काबिलियत है, जो कैपेसिटी है, उसको हमें परखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको लाइफ को एंजॉय करना है, लोग अक्सर समझते 40 के बाद, 45 के बाद, नहीं अभी हो गया, अभी बच्चे करेंगे, क्यों, और 40 साल 50 साल जीना है, तो उस ज़िंदगी को हमें एंजॉय करना है, तो फिट रहने की ज़रूरत है, और वो इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैं बहुत आराम से मैं फिट रहता हूँ, और मुझे फिट रहना पसंद है, क्योंकि मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ है, मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ कि यूनिटी रन इसका नाम क्यों है, क्योंकि अक्सर लोग समझते कि इतनी समस्याएं हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं। अकेले तो सही है, हम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर इकट्ठा होंगे, हम यूनिफाइड होंगे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो अच्छी चीज़ करने में सीमा ही नहीं है। ये 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।